नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं आज 24 मई शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि लोग इंडियन प्रीमियर लीग की आड़ में सट्टा लगा रहे हैं और जुआ खेल रहे हैं। हम जानते हैं कि इसे रोका जाना चाहिए, लेकिन शायद आप इस गलतफहमी में हैं कि इसे कानून के जरिए रोका जा सकता है। कोर्ट ऑनलाइन ऐप को रेगुलेट करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, जिस तरह हम लोगों को हत्या करने से नहीं रोक सकते, उसी तरह कोई कानून लोगों को सट्टेबाजी और जुआ खेलने से नहीं रोक सकता। बेन ने कहा कि वह केंद्र से पूछेगी कि वह इस मुद्दे पर क्या कर रही है। इसके लिए केंद्र को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। बेंच ने मामले में अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से मदद की मांग की और कहा कि जरूरत पड़ी तो वह बाद में सभी राज्यों से जवाब मांगेगी। इंडियन प्रीमियर लीग सीरीज के तहत आज जयपुर में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच खेला जाएगा। पंजाब पहले से ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है, जबकि दिल्ली प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। ऐसे में ये मैच केवल अब दोनों टीमों के लिए औपचारिकता है। इससे पहले इन दोनों के बीच में 8 मई को हिमाचल के धर्मशाला में मैच खेलना जाना था, लेकिन भारत की ओर से पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक के चलते मैच को रद्द करना पड़ा था। मैच 24 मई को शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके लिए दिल्ली की टीम जयपुर पहुंच गई है। अयोध्या में राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की प्रतिमा की स्थापना 23 मई को होगी। इसे जयपुर में तैयार किया गया है। मूर्तियां मकराना के सफेद संगमरमर से बनी है। इसमें भगवान श्री राम और सीता सिंहासन पर विराजमान है। भरत और हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों के पास बैठे हैं। इस सफेद रंग के ट्रक में लाया गया है। राम दरबार की मूर्ति उतार ली गई है, जो पूरी तरह पैक है। शेष 2 ट्रक अभी लोड ही खड़े हुए हैं। वहीं लक्ष्मण और शत्रुघ्न भगवान राम के पीछे खड़े होकर चंवर डुला के उनकी सेवा कर रहे हैं। मूर्ति की प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी हो चुकी है। राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 3 से 5 जून तक होना है। जोधपुर शहर के बाजार में खरीदारी करने आई एक महिला के कपड़ों में अचानक आग लग गई। महिला के साथ 3 अन्य महिलाएं और थी। चारों एक दुकान के बाहर खड़ी होकर बात कर रही थी। बात करते करते आगे बढ़ी तो एक महिला को ओढ़नी में आग लग गई। घटना कंदोई बाजार के शुक्रवार दोपहर की है। 4 महिलाएं खरीदारी करने आई थी। उनके हाथों में बैग भी था। एक दुकान के बाहर से बातचीत करते हुए महिलाएं आगे बढ़ी थी। इसी दौरान सबसे आगे चल रही महिला की ओढ़नी में आग लग गई। उसने चिल्लाते हुए अपनी ओढ़नी को फेंका। पीछे चल रही महिलाओं ने उसकी ओढ़नी को दूर करके उसकी बाकी कपड़ों से आग को बुझाया। उदयपुर में सड़क हादसे में नवविवाहित युवक और उसकी बुआ की मौत हो गई। परिवार की 3 महिलाएं भी बुरी तरह घायल हो गई। हादसा ऋषभदेव थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर कल्लाजी मंदिर के पास सुबह 7:30 बजे हुआ, जब एक तेज रफ्तार कार ने ओवरटेक करने के चक्कर में कार को टक्कर मार दी। इस टक्कर से कार डिवाइडर से टकराते हुए पलट गई। हादसे में नैना देवी बेन और पवन की मौत हो गई। पवन की 3 दिन पहले ही शादी हुई थी। वह अपनी नवविवाहिता पत्नी और पूरे परिवार के साथ गुजरात के अंकलेश्वर से अजमेर घूमने जा रहा था। परिवार के करीब 10 सदस्य 2 अलग अलग कारों में यात्रा कर रहे थे। पवन की पत्नी रेशना दूसरी कार में सवार थी। सीकर में चोरों ने एक प्राइवेट स्कूल संचालक के घर को निशाना बनाते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बसंत विहार स्थित कृषि उपज मंडी के पीछे किराए के मकान में रहने वाले स्कूल संचालक सुनील शर्मा के घर से चोर लगभग 10 लाख रुपए के गहने और 1,20,000 रुपए की नकदी ले उड़े। पीड़ी सुनील शर्मा के अनुसार वह अपने परिवार के साथ 12 से 22 मई तक जयपुर में इलाज के लिए गए हुए थे। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने निम्बाहेड़ा मंगलवार मार्ग पर कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी कार से 311 किलो चोरड़ा चूरा बरामद किया है। बरामद माल की कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई गई है। रात में हुई कार्रवाई में ड्रामा उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा नरेश बुंदेल ने बताया कि गुजरात नंबर की कार की सूचना पर टीम ने 22 मई की रात निकुंज चौराहे पर घेराबंदी की। चालक ने न केवल कार रोकने से इनकार किया, बल्कि टीम के वाहनों को टक्कर मारने का भी प्रयास किया। नापावली के पास कार रोकी गई, लेकिन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों से भाग निकला। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा शुक्रवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद युवाओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर श्रवण चौधरी ने बताया कि युवा पिछले 22 दिनों से संघर्षरत हैं। यह भर्ती प्रक्रिया मामला कई सालों से लंबित है। उन्होंने कहा कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के आने से युवाओं को उम्मीद जगी है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, मैं युवाओं के बगैर रह नहीं सकता। जैसलमेर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट एक्शन में आ गया है। जिले में साल 2024-25 में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने कुल 203 फूड प्रोडक्ट के सैंपल लिए। इन सैंपल की जोधपुर स्थित लैब में जांच के बाद 42 फूड सैंपल सबस्टैंडर्ड और 4 सैंपल अनसेफ पाए गए। फूड सेफ्टी ऑफिसर कृष्णाराम कड़वासरा ने बताया, हमने 45 सैंपल की जांच रिपोर्ट को एडीएम व सीजीएम कोर्ट में पेश कर परिवाद दिया। वहीं एक सैंपल की जांच जारी है। उन्होंने बताया कि सबस्टैंडर्ड पाए गए नमूनों की जांच कर एसडीएम कोर्ट में परिवाद पेश कर दिया गया। अनसेफ पाए गए नमूनों को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसलमेर में परिवाद पेश किए गए।
जयपुर को नशा मुक्त बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की जिला स्तरीय समिति की बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने सभी संबंधित विभागों को नशा मुक्त जयपुर अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, भंडारण और परिवहन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए तथा युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए ठोस कार्य योजना धरातल पर उतारनी चाहिए। राजसमंद कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने गर्मियों पेयजल आपूर्ति की पुख्ता प्रबंध के लिए जिले के सभी एसडीएम व बीडीओ को निर्देश दिए। अधिकारियों ने उपखंड क्षेत्रों में सघन अभियान चलाते हुए पेयजल स्रोत व सप्लाई व्यवस्था की जानकारी ली। अभियान के तहत सभी उपखंड अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों ने गांव-गांव पहुंचकर आमजन से पेयजल सप्लाई पर फीडबैक लिया। इस दौरान जलाशयों, पानी की टंकियों, कुओं, तालाबों की जांच करने के साथ साथ गली मोहल्लों में नलों से आ रहे पानी के सैंपल भी लिए और इस तरह व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। चूरू के दादाबड़ी में कांग्रेस की ओर से आयोजित संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। रैली में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार संविधान को कमजोर कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। विधानसभा में कंवर लाल की सदस्यता के लिए 24 घंटे में आदेश जारी होना चाहिए था, लेकिन वह भी नहीं किया गया। झालावाड़ में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में सभी आवश्यक दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सरकारी डॉक्टरों द्वारा बाहर की दवाएं लिखना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि कोई डॉक्टर ऐसा करता है तो मरीज कंट्रोल रूम पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। प्राप्त शिकायतों की जाँच की जाएगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने 18 वर्ष तक के बेसहारा और अनाथ बच्चों के लिए विशेष पहल की है। साथ ही कैंपेन के तहत इन बच्चों का सर्वे कर आधार कार्ड बनवाया जाएगा। यह अभियान 26 मई से 26 जून तक चलेगा। झालावाड़ के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शशि गजराना ने अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कमजोर परिस्थितियों में रह रहे बच्चों को कानूनी पहचान देना है। धौलपुर के अपर सेशन न्यायालय ने दहेज हत्या के एक मामले में सैंपलऊ के नायब तहसीलदार के बेटे वीरेंद्र उर्फ वीरू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश राकेश गोयल ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। प्रियंका की शादी 11 दिसंबर 2020 को वीरेंद्र से हुई थी। शादी में प्रियंका के पिता मेघ सिंह ने 20 लाख रुपए दहेज में दिए थे। शादी के बाद वीरेंद्र और उसके माता पिता ने एसी, बुलेट और 5 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग शुरू कर दी। प्रियंका के मना करने पर उसे प्रताड़ित किया जाता था। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।